हेलो एवरीवन, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी की मेंटर रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से आप सभी को एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो भाई दीपावली को अच्छे तरीके से मनाइए, सेफ तरीके से मनाइए, कोई भी शरारत नहीं करिएगा और कोई भी भाई पटाखे वटाखे फोड़ने के बाद कुछ शरारत नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ, सभी लोगों को वही दिवाली तो चल ही रही है, लेकिन पढ़ाई को भी ध्यान रखना है। तो पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं होने देना है ना। तो सारी चीज़ें तो भाई है, ठीक है, त्यौहार आ रहे हैं जाएंगे, और लेकिन पढ़ाई तो हमारी कांस्टेंट है, वो तो हमें करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पर जो है आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें अपने फैमिली के साथ। ओके, और अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ खास यहाँ पर यही है कि भाई हमने सोचा कि क्यों ना, भाई छुट्टी चल रही है तो छुट्टी थोड़ी ना करनी है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा दिया जाए जो हमेशा उनके काम आए। तो कुछ ट्रिकी सेशंस हम लोग लेकर आए। तो आज का जो हमारा ट्रिक रहेगा ना, वो रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड। ठीक है, छोटा सा ये ट्रिक है, बस आप लोग को 10 से 15 मिनट का वेट करना है। वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिक हम लोग सीख कर जाएंगे ना कि आप लोग आराम से इसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और आप लोग के हमेशा काम है। ठीक, ट्रिक आपको डेली मिल रही है दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। ये क्लासेस का मेरा जो टाइम था यूट्यूब पे, इसी टाइम पे आपको डेली 10-10 मिनट्स की छोटी छोटी 15 मिनट्स की ट्रिक मिल रही है। तो पूरे दिन में जब भी समय मिलता है तो आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो भाई आज की ट्रिक भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप लोग अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस 11 बजे और 6:15 बजे अपने टाइम पर हैं, ऐसे टेस्ट चल रही हैं। बस आपको मेरे नाम से फॉलो करना है, रितिका तोमर के नाम से। अगर आप इस नाम से मुझे फॉलो करते हैं, RITIKATOMAR, तो आप वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और वहाँ पर आप लोगों को जो है वो फ्री क्लासेस करने के लिए मिलेंगी और नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक, उसके बाद आते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने मेरा प्लस का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग मेरा प्लस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, जहां आप SSC के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। बैंक, रेलवे, SSC, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और UPSC CSAT की भी आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो ये कोर्स उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। प्लस आप ऑल सब्जेक्ट्स अपने प्लस के जितने भी आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं उन सभी से पढ़ सकते हो। तो कोड आप लोग को क्या लगाना है यहाँ पे, रितिका 10। ठीक, कोड क्या यूज़ करना है, रितिका 10। और आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इस कोड का इस्तेमाल करके 10% अमाउंट के साथ आप लोग को सब्सक्रिप्शन करना है। तो प्लस के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, चाहे वो रेलवे कैटेगरी में हो, SSC कैटेगरी में हो, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन आप करने जा रहे हो, SSC, रेलवे, बैंक, UPSC, NTSC, कुछ भी, तो आप यहाँ पे ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा ट्रिक का टाइम हो जाए। भाई ऑर्डर रैंकिंग में मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया हुआ है, इसी की एक छोटी सी ट्रिक मैंने आज आपको सुबह भी बताई थी, इसका पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ कि जब भी हम लोग किसी भी लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं ना, तो वहां पे लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं। भाई टोटल निकालने के लिए दोनों रैंकिंग, किसी भी एक सदस्य की दोनों रैंकिंग चाहिए, उनको ऐड करके हम -1 करेंगे। टॉप या बॉटम से मिल जाए उसको भी ऐड करके -1 करते हैं। अब सपोज करो कि हमें किसी की लेफ्ट वाली रैंक दी गई है। एक ही कैंडिडेट की दो रैंक्स होती हैं, ये भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। इस रैंक में, इस चैप्टर में एक ही सदस्य की 2 रैंक होती है, ये भी आपको मालूम है। तो अगर हमें लेफ्ट वाली रैंक दी गई, राइट वाली पूछी जा रही है, या राइट वाली दी गई, लेफ्ट वाली, तो क्या करेंगे, टोटल में से जो दी गई रैंकिंग है उसे घटा दो, लास्ट में +1 कर दो। ऐसा क्यों होता है, ये भी सवाल आता है मन में। तो सवाल का आंसर ये है कि मान लो यहाँ पे आपके पास 5 लोग हैं। अब किसी की रैंकिंग मान लो जैसे P है, उसकी रैंक 2 है, कहाँ से, लेफ्ट से। अब आपसे पूछा गया कि इसकी राइट से क्या रैंक है, दाएं से क्या रैंक है, तो आप सोचोगे 5 में से 2 माइनस कर दो। गलत, 3 नहीं है, 4 आ रही है, देखोगे ना, 1 2 3 4, पीछे से शुरुआत तो 1 से करोगे ना, चौथी रैंक आ रही है, मतलब रैंक एक ज़्यादा बढ़ के आ रही है। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, जब हम रैंक दूसरे छोर से निकालते हैं या अपोजिट साइड से निकालते हैं, तो वहाँ पर हमेशा रैंक एक ऐड करके आती है, एक ज़्यादा आती है, तो ऐड करना पड़ता है। तो याद रखना, जब आप लोग टोटल निकालने जाओगे तो -1 करना पड़ेगा, जब आप लोग रैंक निकालने जाओगे तो आपको +1 करना पड़ेगा। टोटल निकालते समय -1, रैंक निकालते समय +1, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स पे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आज मिडिल कॉन्सेप्ट। जी, ये हमारे इस सेशन का सबसे खास कॉन्सेप्ट है। मिडिल कॉन्सेप्ट मतलब जब हमसे पूछा जाए कि दो लोगों के बीच में कितने सदस्य हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, ये पहली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है।
ये आपकी ट्रिक नंबर 1 है। पी लेफ्ट कॉर्नर से 10वें नंबर पर है, ठीक है। ये आपका जो पी है वो लेफ्ट कॉर्नर से कितने पर है, 10th पर। और आपका जो क्यू है वो भी बाएं कोने से कितने नंबर पर है, 25 नंबर पर, ठीक है। पी आपका लेफ्ट कॉर्नर से 10th पर है और क्यू आपका लेफ्ट कॉर्नर से 25 पर। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू के बीच में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों रैंकिंग्स सेम साइड से दी जा रही हैं या अलग अलग साइड से दी जा रही है। तो आप चेक करना, दोनों रैंकिंग आपकी सेम साइड से दी जा रही है, लेफ्ट लेफ्ट से। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो। ट्रिक यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंस निकालने के बाद -1 करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस निकालो और -1 कर दो, मतलब डिफरेंस करके -1। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ना, तो क्या करते हैं, जब हम दो लोगों के बीच में निकालते हैं तो हम पी और क्यू को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे ना, पी को और क्यू को काउंट थोड़ी करेंगे, बीच वाले गिनने, सिर्फ बीच वाले। तो इन दोनों के बीच में कितने आएंगे, सिर्फ आप दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 25 में से अगर आपने 10 को माइनस किया, 15 आया, 15 -1 कर दिया तो 14 आ चुका है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोग का कितना आएगा, यहाँ पे 14 ही आएगा। अगर आपने 14 आंसर दिया होगा तो यहाँ पे करेक्ट है, ओके। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आता है कि मैम अगर रैंकिंग अलग अलग साइड से दी गई हो तब हम क्या करेंगे, तो वो भी हमारे पास है क्वेश्चन, और उसका भी हम केस आपको समझाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे दिया गया इन अ लाइन ऑफ 55 पर्सन्स, अगर हमारे पास टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, पहले से दिया गया है कि टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपका जो मोहित है साफ साफ लिखा हुआ है, लेफ्ट से कितने नंबर पर है, आपका 12 पर, ठीक है। और आपका जो रोहित है वो राइट साइड से कितने नंबर पर है, चेक करो, 16 नंबर पर है कि नहीं। तो मोहित लेफ्ट से 12 पर, रोहित राइट से 16 पर है। चलो ठीक है, अब क्या करें भाई, अब ये करें कि हमें निकालना है मोहित और रोहित के बीच में, लेकिन अब चेक करो दोनों रैंकिंग अलग अलग साइड से, लेफ्ट और राइट अलग अलग साइड से। अब यहाँ पे डिफरेंस -1 वाली ट्रिक नहीं लगेगी। तो अब कौन सी ट्रिक लगेगी, कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों को आप ऐड कर लो। 28 आ गया, ऐड करने में आया कि नहीं आया, आ तो गया। 28 आ गया तो ये चेक करो कि क्या ये टोटल से कम वैल्यू है, दिए गए टोटल से कम है ना। हाँ, टोटल तो 55 आ रहा था, जबकि यहाँ पे 28 दिया गया, बिल्कुल कम है। घटा दो सीधे, बस 55 में से 28 को घटाओ, आंसर आ गया 27। मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हुआ क्यों, तो हुआ इसलिए कि भाई ध्यान से देखना, मोहित लेफ्ट से 12 पर था और आपका रोहित राइट से 16 पर था, पीछे से 16वें नंबर पर। यहाँ के 12, यहाँ के 16 हमने ऐड करे, 28 आए, घटा दिए। टोटल हमें पता था ना 55 है, तो 55 में से जब हमने ये वाले लोगों को घटा दिया तो बीच वाले लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बस वही तो हमने यहाँ पे किया था। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि जब पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में अगर हमें रैंकिंग सेम साइड से दी गई थी तो हम डिफरेंस -1 करके निकाल सकते थे, लेकिन जब रैंकिंग अलग अलग साइड से दी जाती है तो कुछ हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ऐड करो, अगर वैल्यू टोटल से कम है तो आप सीधे सीधे घटा दो। लेकिन अब मन में सवाल ये भी तो उठता है कि अगर मैम रैंकिंग टोटल से ज़्यादा होती तब क्या करते, तब होता है उस केस को कहते हैं ओवरलैपिंग का केस। अब ये केस कैसे बनता है मैम, ये केस कैसे बनता है, तो इस केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको वही करना है, टोटल लिखना है, 27 आ गया। अनुज आपका दिया गया है लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पर, 21 पर। और आपको मोहन दिया गया है राइट कॉर्नर से 23 पर दिया गया है कि नहीं। भैया दोनों लेफ्ट राइट अलग अलग साइड से, ये जरूर चेक करना, हर क्वेश्चन में मिडिल निकाल रहे हो तो ये जरूर चेक करना कि दोनों अलग अलग साइड से दिया गया है कि नहीं, लेफ्ट से और राइट से दोनों अलग अलग साइड से दिया है। आपने क्या करा, इन दोनों को पहले ऐड करा, कितना आया, 44 आया ना, दोनों को ऐड करके 44 आया। 44 इस बार आपका देखो टोटल से ज्यादा हो गया है यार, अब क्या करें, ये तो टोटल से ज्यादा हो चुका है, हो गया कि नहीं, टोटल से ज्यादा, दिक्कत हो गई। टोटल से ज्यादा का मतलब समझ जाया करो कि यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। जैसे ही आपका टोटल से ज्यादा हो जाए समझ जाना कि यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। अब मैम ये ओवरलैपिंग क्या होता है हमें समझाइए, मैं समझाती हूँ। देखो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो लेफ्ट से रैंक 21 थी और राइट से रैंक थी 23 यार, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम थे, 27। तो हुआ क्या, ये जो 21वीं रैंक है वो इसको पार करके आगे निकल गया अनुज, और ये मोहन है ना जो 21 को पार करके आगे निकल गया, क्योंकि लोग तो बहुत कम है ना, मात्र 27 ही तो है। तो ये दोनों क्या है, अपने अपने, देखो लाइन में जब लोग ज्यादा होते हैं ना, रैंक कम दी जाती है। देखो जैसे इस वाले लाइन में थी,
लोग ज़्यादा थे, रैंक कम कम थी, 12-16, तब तो चल जाता है। लेकिन इस वाले लाइन में देखो भैया क्या है कि लोग हैं ज़्यादा, रैंक ज़्यादा है, लोग कम है, 27 लोग हैं मात्र। तो ये दोनों एक दूसरे को पार कर गए, क्रॉस कर गए। अनुज भैया मोहन भैया को पार करके आगे निकल गए, मोहन भैया अनुज भैया को पार करके आगे निकल गए। ऐसे हो गया ये वाला केस, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो गया। तो इस केस को कहा जाता है ओवरलैपिंग केस। लेकिन उसमें करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। पिछले वाले में देखो आपने क्या किया था, 55 में से 28 को घटाया था ना, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया। इस बार भी आप लोग यही करोगे। 44 बड़ी संख्या आ रही, इसमें से 27 को घटा दो, कोई बात नहीं है। 44 में से 27 को घटाओ, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, डिफरेंस का मतलब वही होता है। कितना आएगा, 17 आएगा। लास्ट में -2 कर देना बस। ओवरलैपिंग केस में ये खास बात होती है, 15 आंसर आएगा यहाँ पे। -2 इसलिए करेंगे, -2 यहाँ पे करना पड़ता है ओवरलैपिंग केस में हमेशा। और -2 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे -2 इसलिए करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि इन दोनों की, अनुज की और मोहन की रैंकिंग कितने बार काउंट हो जाती है, 2 बार काउंट हो जाती है। ठीक है, अनुज की और मोहन की रैंकिंग कितने बार काउंट हो जाती है, 2 बार। और हम इन्हें इस एक लाइन में 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसलिए -2 कर दिया। अब सवाल मन में ये उठता है कि मैम क्या हमेशा -2 करना पड़ेगा? हाँ, ये बात भी बिल्कुल है, क्योंकि जब बिटवीन पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 के ही बीच का होता है, 3 का कोई बीच नहीं होता। तो हमेशा 2 का ही बीच होता है, तो आपको हमेशा ही -2 करना पड़ेगा। आई होप सो ये मिडिल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको तीनों केसेस समझा दिए। अब हम लोग डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आया, अब आपके पास सीधे कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर देना। टोटल लिखो, कितना आ रहा है, 90। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो बस। राहुल कितने नंबर पर, लेफ्ट से 53 नंबर पर। क्वेश्चन लिखो और आंसर करो, क्योंकि ट्रिक तो हमें पता चल चुकी ना यार। और राजू कितना, राइट से। यार राइट लेफ्ट जरूर चेक कर लेना यार, राइट लेफ्ट में हम लोग फंस जाते हैं। देखो दोनों अलग अलग साइड से है ना, जोड़ो पहले तो। जोड़ने पर कितना है, 120। यार ये तो टोटल से ज्यादा हो गया, अब भी बताया तुरंत। ओवरलैपिंग वाला केस यहाँ पे लगेगा, तो ओवरलैपिंग वाला केस लगेगा। तो 120 में से आप 90 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 30 आएगा। 30 -2 लास्ट में करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 28 आपका आ जाएगा। ठीक है, जस्ट 28 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो आंसर आप लोग का कितना हो जाएगा, जस्ट 28। ठीक, तो आप लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 28 आ रहा होगा। -2 करना कब जरूरी होता है, जब हमारा केस कौन सा होता है, ओवरलैपिंग वाला। सही ना, ओवरलैपिंग केस में हम लोग -2 हमेशा करते हैं, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और आ गया। अब यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लिखा है अमित 53 पर है टॉप से, सुमित बॉटम पर है 65 से, इनके बीच का निकालो। यार एक बात बताओ, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम लोग। अमित टॉप से 53 पर, ठीक है, सुमित बॉटम से 65 पर। यार टॉप बॉटम अलग अलग होता है, ऐड कर भी ले तो फायदा क्या है, टोटल तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे, पता ही नहीं है टोटल नॉट गिवन। लाइन में लोग हैं कितने ये तो पता ही नहीं है, लाइन में जब लोग हैं कितने पता नहीं होगा तो आंसर क्या लगाएंगे, सी एंड डी, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए। चलो देखते हैं। देखा है अखिल लेफ्ट से 10th पर है और राइट से 15 पर है। तो ये तो अभी मैडम ने टोटल निकालना सिखाया था। अखिल लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 15 पर। राइट से कितने पर है, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट से कितने पर है, 10 पर। राइट से कितने पर है, 15 पर। आपने दोनों को जोड़ा, -1 कर दिया, क्योंकि अखिल को 2 बार नहीं गिन सकते। टोटल कितना आ जाएगा, 24। टोटल यहाँ पे कितने, 24। लेकिन 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 यहाँ पर आंसर फिर भी कितना है, सी एंड डी है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया था, और आप लोग नंबर ऑफ बॉयज कभी नहीं बता सकते। लाइन में टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो बता देते हो, 24 टोटल लोग हैं, लेकिन लड़के कितने वो नहीं बता पाएंगे हम लोग यार, लड़कियां कितनी वो भी नहीं बता पाएंगे। सी एंड डी आंसर होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखा जाए। यार ये अगर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया ना, ऑर्डर रैंकिंग का, लाइफ बन जानी है यार, इसको समझ लो। इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन समझाऊंगी, अगला आप लोग खुद कर लोगे। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट। यार सॉरी यार, थोड़ा राइटिंग जल्दी के मारे ऐसी हो गई। इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जब दो लोग आपस में अपनी पोजीशंस को बदल देते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो गौरव लिखा था लेफ्ट साइड से 21 पे था,
और आपका आशीष कितने पर था, 24 पर था। कहाँ से, राइट साइड से। जब अपनी पोजीशंस को आपस में बदल देते हैं, मतलब गौरव आशीष की जगह चला जाता है, ये आपका गौरव है, और आशीष गौरव की जगह चला जाता है, तो गौरव 31 नंबर पे पहुंच जाता है लेफ्ट साइड से। यार जब ये इसकी जगह पे गया तो ये 31 नंबर पे पहुंच गया। यार एक बात बताओ, पहले कितने पर था, किस पे, अभी कितना हो गया 31, तो इसने कितने कदम चल दिए, 10 कदम चला है कि नहीं, 31 माइनस 21, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 कदम ये चला है बेचारा। तो यार एक बात बताओ, जब रास्ता तो सेम होता है, हम आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे तो आप भी तो मेरी तरफ 10 कदम चलोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप मेरी तरफ आओगे तो आपका रास्ता बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, नहीं। एक बंदा जितना चला है दूसरे को भी उतना ही चलाना पड़ेगा। तो आशीष भैया को भी 10 कदम चला दूं तो आशीष भैया की रैंक कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 10 बराबर 34 हो जाएगी, 34। तो आंसर कितना आ गया, अरे यार आंसर कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा, 34 ही होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब एक जो रैंक आई है ना, आपकी जो एक रैंक आई है, एक जो बंदा चल रहा है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे को भी उतना ही चलाना पड़ेगा। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक, चलो अब आपको एक ये क्वेश्चन में दे रही हूँ होमवर्क में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इंटरचेंजिंग का अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में दे देना। मतलब कमेंट सेक्शन पे, ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हो। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा यार, ईमानदारी से जरूर बता देना। यार मैडम ने इतनी मेहनत करी है दिवाली के वीडियोस के लिए, यार मतलब दिवाली पे भी 5 दिन की भी छुट्टी नहीं है यार, है ना, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, हर दिन वीडियो, हर दिन ट्रिकी वीडियो, हर दिन ट्रिकी वीडियो। तो इतनी मेहनत जब मैम करें तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर एक बार कर दीजिएगा और एक बार बताइएगा जरूर कि वीडियो लगा कैसा। ओके, चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और फिलहाल ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग आप लोग नोट कर लो, 11 बजे और शाम को 6:15 बजे। मुझे इस नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, रितिका तोमर के नाम से। ठीक है, आया समझ में। दूसरी चीज़ भाई, यहाँ पे अगर आप रेलवे का प्लस ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, मेरा प्लस बैच, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और आप एसएससी का प्लस बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप प्लस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को। ठीक, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए ये बैच वर्क करेगा, स्टेट लेवल के लिए और यूपीएससी सीसैट के लिए। ठीक है, ये बैच नया है, 7 नवंबर से शुरू हुआ है। आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा कोड लगाकर। कोड लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप लोग अनअकैडमी होम पेज पर जाइए, एसएससी कैटेगरी चुनिए क्योंकि ये बैच एसएससी कैटेगरी में आया है। 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे, प्लस का ऑप्शन खुलेगा। प्लस के ऑप्शन पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। एक साल या 2 साल का चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोड लगाना है। यहाँ पे आपको कोड क्या लगाना है, मेरा कोड, जो कि क्या है, कैपिटल में रितिका 10 है, RITIKA10 कैपिटल में। प्रोसीड टू पे जब आप करोगे तो यहाँ पे कोड क्या यूज़ करोगे, रितिका 10% ऑफ के लिए। और यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट्स, मतलब जो आपके पास फ्री कॉइन्स होते हैं, उसको भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, तो इस अमाउंट में आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा भैया। अभी हो रहा है 1 साल के लिए 4860 में, उसके बाद नहीं होगा, बढ़ने वाली दिवाली के बाद फीस। ठीक है, तो सोचना रहे, इसके बाद दोगुना आएगा, 8460 में होगा। तो चूज़ अ पेमेंट मेथड, अपना पेमेंट मेथड चूज़ करके यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन तुरंत हो जाएगा गाइज। तो अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, RITIKA कैपिटल में 10 रितिका 10। ओके, तो एक बार फिर से यहाँ पर एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम माई साइड। और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोगों को लाइक करना है। Thank you so much guys. Wish you a very very happy Diwali again.